हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जागर कॉल करार में। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड को यूं ही देवों की भूमि नहीं कहा जाता, बल्कि यहाँ पर जो है कण कण में आज भी देव शक्तियां जो है विद्यमान रहती हैं और आज भी देव डांगरियों के माध्यम से, देव धामियों के माध्यम से अनेकों चमत्कार जो हैं लोगों को दिखाती हैं, उनके अनेकों परेशानियों का समाधान बताते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नए अवतार यानी कि नए देव डांगरी, नए देव धामी की जो शक्तियां होती हैं वो 82 जैसे अनुष्ठानों के बाद, 84 जैसे अनुष्ठानों के बाद, भक्ति करने के बाद जो है बढ़ती रहती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 82 या 84 करने के बाद जो है देव डांगरी का जो शरीर है वह एक आम इंसान, एक साधारण मानव के शरीर न रहकर बल्कि एक पुण्य आत्मा का जो है एक वास बन जाता है, एक पहचान बन जाता है दोस्तों, और जो फिर उस मनुष्य के आखिरी सांस तक उसके साथ चलती है दोस्तों। और ऐसा मानव शरीर जो है आम इंसानों से थोड़ा सा हटके हो जाता है और उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वह जिम्मेदारियां भी और इंसानों से ज्यादा हो जाती हैं दोस्तों। फिर चाहे उसको हर चीज से जो है परहेज करना होता है, जिससे भी उनके अंदर की देव शक्ति को परेशानी हो तो उन चीजों से भी परहेज करना पड़ता है। फिर चाहे वो खान पान संबंधित परहेज हो, फिर चाहे वह पूजा पाठ संबंधित नियम कानून हो, फिर चाहे वह सांसारिक कोई भी व्यवहार हो जिससे कि उस देव शक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचे, जिससे भी उस देव शक्ति को दिक्कत हो, तो उन कार्यों से जो है हमेशा दूरी और उन कार्यों से जो है हमेशा संयम बना के रखना पड़ता है दोस्तों उस देव धामी को। तब जाकर जो है उस देव धामी की, उस देव डांगरी के अंदर का जो तत्व है बरकरार रह पाता है और उनके पर्चे भी लगते हैं। और अगर उस देव डांगरी के द्वारा इस तरह का कोई भी कृत्य किया जाता है जिससे संबंधित देवात्मा को परेशानी हो, तो फिर उस देव डांगरी को दंड के लिए भी तैयार होना होता है। ऐसा माना जाता है कि कभी न कभी देव शक्तियां जो है उस देव डांगरी को दंडित भी करती हैं दोस्तों। और इस तरह के अनेकों उदाहरण जो है देवभूमि उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं कि किसी समय पर जिस भी देव डांगरी के अंदर का तत्व से जो है किसी भी परेशानी को, किसी भी समस्या को वो साथ देते थे, समस्या का समाधान निकाल देते थे, उस देव डांगरी के पर्चे लगते थे और वह भी जो है वह आज जो है छोटी छोटी समस्याओं का भी समाधान नहीं कर पाते, यानी कि मार्गदर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि देव डांगरियां किसी भी समस्या का जो समाधान बताते हैं तो अपने देव की प्रेरणा से ही करते हैं। और देव डांगरियों के अंदर का जो देव शक्तियां जो है वह नियम कानून, पूजा, बैसी इत्यादि से मिलती हैं दोस्तों। आजीविका अर्जित करना और आने वाली जो पीढ़ी है उसके उत्तम भविष्य की कामना करना, उसको उत्तम भविष्य देना तो हर इंसान का प्रथम कर्तव्य होता है, वह हक होता है, जिसके लिए परमात्मा भी जो है कभी मना नहीं करते हैं। परंतु सामाजिक जीवन के साथ साथ उस पुण्य आत्मा की गरिमा को भी बनाए रखना देव डांगरियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कर्म होता है दोस्तों। एक अटल सत्य यह भी होता है कि कई बार क्या होता है कि देव डांगरियों को तो हम सम्मान कर देते हैं, परंतु उन देव शक्तियों का, उन देव डांगरियों के अंदर की जो पुण्य आत्मा होती है उनका सम्मान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सरासर गलत है दोस्तों। नियमानुसार जो है उस देव डांगरी के अंदर की पुण्य आत्मा का आदर सत्कार करना, आसन देना भी हमारा प्रथम कर्तव्य है दोस्तों। उत्तराखंड देवभूमि से संबंधित, जागर संबंधित छोटी छोटी जानकारियों के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि छोटी छोटी जानकारियां जो है आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके दोस्तों। धन्यवाद।